महाराज अर्जुन और दुर्योधन दोनों पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए। दुर्योधन पहुंचा भगवान से सहायता पाने के लिए और अर्जुन पहुंचा है भगवान का संग पाने के लिए, भगवान के साथ पाने के लिए, भगवान का साथ पाने के लिए। और देखिए, जब हम भगवान से किसी स्वार्थ के वशीभूत जुड़ जाते हैं कि परमात्मा से जुड़ेंगे तो हमें सुख मिल जाए, परमात्मा का नाम मिले लेंगे तो हमें शांति मिल जाए, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण ही तो है। जंजीर जंजीर है, चाहे वो लोहे की है चाहे वो सोने की है। परमात्मा की ओर चलना है तो केवल एक ही भाव से चलना है। किसके लिए चलना है? ना सुख के लिए ना दुख के लिए, हमें तो परमात्मा की ओर चलना है, केवल और केवल परमात्मा के लिए, और किसी के लिए नहीं। सुख मिले चाहे दुख मिले, हमारा लक्ष्य न तो सुख है और ना हमारा लक्ष्य दुख है। आप वेद शास्त्र पुराण उठाकर देख लीजिए, वहां पर किसी ने भी दुख के नाश का वर्णन नहीं किया है। बहुत बारीकी से आज मैंने जो चिंतन किया है मैं आपको वो बता रहा हूं। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तापों के हनन का, तापों के खत्म होने का वर्णन है, दुख के खत्म होने का वर्णन कहीं नहीं है। तो इस संसार में जब तक हम हैं तो दुख हमारे साथ जुड़ा ही रहेगा, और दुख जुड़ा है तो साथ में सुख भी जुड़ा रहेगा। इस शरीर के साथ महाराज ये सुख और दुख जुड़ा हुआ है। जैसे स्वाद के लिए नमक मिर्च हम लोग डालते हैं, चीनी भी होती है, मीठा भी होती है, कड़वाहट भी होती है। अगर जीवन में सुख ही सुख हो तो दुख ना हो तो सुख भी क्या सुख है ना। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो महाराज सुख और दुख जीवन से कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन परमात्मा की ओर चलता है व्यक्ति, न सुख के लिए न दुख के लिए, परमात्मा की ओर तो चलता है केवल और केवल परमात्मा के लिए। अब तू चाहे जिस हाल में रखोगे भगवान उस हाल गुजारा करेंगे। इसीलिए आप किसी भी भक्त के जीवन में देखिए, महाराज उसके जीवन में दुख भी है। हमारे को लगता है कि उसके जीवन में दुख है। मीराबाई के जीवन में कम दुख है, कबीरदास के जीवन में कम दुख है, कोई भी रविदास जी, सूरदास जी, आप किसी भी भक्त के जीवन में देखिए कितने अपार दुख हैं। लेकिन महाराज वो इस कारण नहीं कि जीवन में हर दुख आ रहा है तो परमात्मा नहीं होगा। महाराज उसको पूर्ण विश्वास है कि परमात्मा है, क्योंकि ना तो वो परमात्मा का नाम सुख के लिए लेता है ना दुख के लिए लेता है, वह परमात्मा का नाम केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए लेता है। यही हमारा भाव होना चाहिए। और जो किसी भी स्वार्थ से 0.1% भी किसी स्वार्थ से परमात्मा का नाम लेता है, वह दुर्योधन के जैसा जीव है। वह जीव दुर्योधन है। और इसीलिए दुर्योधन को पता भी नहीं है, दुर्योधन को यह नहीं मालूम कि परमात्मा है, ये भगवान है। वो भगवान श्री कृष्ण के गुणों से वाकिफ नहीं है। वो भगवान श्री कृष्ण को एक ऐसा ही आम आदमी मानता है, लेकिन वो भगवान के गुणों से वाकिफ नहीं है, स्वार्थ के वशीभूत है। इसीलिए महाराज उसको इतनी भी समझ नहीं है, इतना भी उसको होश नहीं है कि कहाँ बैठना है और कहाँ बैठना नहीं चाहिए। जब किसी व्यक्ति को आपके सामने बैठने का हिसाब किताब ना पता हो, उस व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति को आपके सामने उठने बैठने और बोलने का चिंतन ना होता हो, विचार ना होता हो, ऐसे व्यक्ति पे विचार नहीं किया जा सकता, विश्वास नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वह आपके साथ किसी स्वार्थ से जुड़ा है, ये बात पक्की है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्रेम से जुड़ता है तो वो अपने से ज्यादा आपकी चिंता करता है कि आपको ये चीज बुरी ना लग जाए। हाँ या ना? तो दुर्योधन भगवान से स्वार्थ के कारण जुड़ा हुआ है, और उस स्वार्थ के कारण दुर्योधन कहां बैठता है? भगवान के सिरहाने जाकर बैठ जाता है। और दूसरी ओर अर्जुन भगवान का साथ पाने के लिए गया है। अच्छा, साथ और संग में भेद है, मैंने क्या बताया था? साथ क्या होता है? तन से, और संग का मतलब मन से। साथ और संग में भेद है, लेकिन अर्जुन क्या पाने गया है? साथ। देखो, ना तो आप भगवान के साथ रहकर ही कुछ कर पाएंगे, जरूरी नहीं। आप देख लीजिए, जय और विजय भगवान के साथ रहते थे, हाँ या नहीं? लेकिन फिर भी श्राप के कारण उनको कहाँ आना पड़ा? धरती पर वापस आना पड़ा, क्योंकि अहंकार वहां भी पहुंच जाता है, हाँ या नहीं?
आप भगवान के पास रहेंगे तो भी अहंकार आ जाएगा, तब तक आपके मन का भ्रम दूर नहीं होगा जब तक आप भगवान के साथ और संग नहीं होंगे। अर्जुन को भगवान गीता का उपदेश देते ही तब हैं जब अर्जुन भगवान के संग हो जाता है। साथ तो है ही, लेकिन संग भी हो जाता है। वो उनकी बात पर पूर्णतः विश्वास करता है और अर्जुन जाकर भगवान के चरणों में बैठ जाता है, क्योंकि अर्जुन भगवान के गुणों को जानता है। और स्वाभाविक है, भगवान जैसे ही जागे, भगवान ने उठते ही अपने पैरों की ओर दृष्टि देखी। जैसे ही देखा तो अर्जुन बैठा था। भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम यहाँ कैसे पधारे? भगवान जान गए, सारी बात जानते थे। दुर्योधन ने कहा पहले मैं पधारा हूँ, पहले मैं आया हूँ। भगवान ने कहा कि मैंने पहले अर्जुन को देखा है, लेकिन फिर भी तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। महाराज तुम दोनों मेरे पास सहायता के लिए आए हो, एक और मेरी सेना होगी और एक और मैं अकेला निहत था, और मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं युद्ध के क्षेत्र में कोई शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। बताओ तुम किसको चाहते हो? यहीं चूक जाएगा कोई भक्त, यहीं चूक जाएगा कोई आम व्यक्ति जो भक्ति पथ पर किसी कारण से चूका है, किसी कारण से चला, वो यहीं चूक जाएगा। आप देखेंगे बड़ी बारीक दृष्टि से तो भगवान के निकट है दुर्योधन भी। भगवान के निकट ही तो बैठा है दुर्योधन, और भगवान के निकट ही बैठा है अर्जुन। लेकिन निकट बैठ के भी दोनों कितने करीब हैं भगवान के, यह बात इसी बात से पता लगती है कि दुर्योधन चूक जाता है। वह कहता है कि प्रभु आप क्या, अगर आप युद्ध ही नहीं करेंगे तो आपका मैं क्या करूं, मुझे आपकी सेना चाहिए। अगर परमात्मा की ओर 1.1% भी किसी स्वार्थ से चले हो तो आप चूक जाओगे। ऐसी स्थिति में फैसले में चूक जाओगे कि अब क्या फैसला करना चाहिए। दुर्योधन चूक गया। महाराज दुर्योधन पीछे बैठा था और जब बोला कि मैं पहले आया हूं, महाराज भगवान ने टेढ़ी दृष्टि से पीछे, अच्छा पीछे कोई बैठा हो और हम ऐसे सामने देख रहे हैं तो पीछे देखेंगे तो कैसे टेढ़ा देखेंगे। महाराज दुर्योधन को तो सभी समझ जाना चाहिए था कि जब भगवान की नजर टेढ़ी हो जाती है तो व्यक्ति का अच्छा समय नहीं आता। दुर्योधन को तभी समझ जाना चाहिए था। इसीलिए हम लोग कहते हैं भगवान अपनी नजर सीधी करो, है क्या नहीं? तो महाराज भगवान कहते हैं कि 2 भागों में विभाजित करता हूं। तो महाराज दुर्योधन ने कह दिया, बोले महाराज मैं जब आप युद्ध ही नहीं करेंगे तो मैं आपका क्या करूंगा, मुझे आपकी सेना चाहिए। अर्जुन से भगवान ने कहा कि अर्जुन, दुर्योधन पूरा माखन निकाल कर ले गया, तेरे पास तो छाछ रह गई है। क्या रह गई है? छाछ। पूरा घी पूरा माखन निकाल के दुर्योधन ले गया, सेना वो ले गया, तेरे पास तो केवल छाछ ही छाछ रह गई है। लेकिन वहारे भक्त का विश्वास, महाराज अर्जुन ने कहा कि रह गई जो छाछ उस पे भी मेरा विश्वास है, रह गई जो छाछ उस पे भी मेरा विश्वास है। और क्या करूंगा माखन, अगर माखन चोर मेरे साथ है।